अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और उठ गई हूँ मैं सहरी बनाने के लिए। आज सहरी में मैं सोच रही हूँ चपली कबाब जो मेरे रखे हुए थे ना वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो वो मैं अभी फ्रीज़र से निकालूँगी। ठीक है, वो निकालती हूँ। पहले यहाँ पे रखे हुए हैं, ये रहे, ये देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ से मैं निकालती हूँ। ये देखिए मेरे फ्रिज में कितना सामान है। और आज ही मैंने रोल बनाए थे जिसकी रेसिपी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये अभी मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं। ये मैंने मलाई जमा की हुई है, ठीक है। इसका मुझे निकालना है असली घी। और इसको भी जो है ना अभी सेट करके रखती हूँ सही से। आज मैं चपली कबाब जो है ना फ्राई करूँगी। और जौ के आटे के आज पराठे नहीं बना रही मैं, क्योंकि पता नहीं चपली कबाब उसके साथ अच्छे लगे या नहीं लगे। तो आज नॉर्मल अपना जो मैं गंदम का आटा होता है ना, इसी के साथ जो है मैं पराठे बनाऊँगी। ये फ्रीज़र में रखा हुआ था ना, तो मैंने यहाँ पे इस तरह खोल के रख दिया था कि ये जो है ना डीप फ्रीज़ हो जाए। तो ये हो गया है। अब चले जल्दी से पहले चाय बनने के लिए रखती हूँ, उसके बाद जो है ना कबाब फ्राई करूँगी। फिर मतलब पराठे भी बनाती जाऊँगी, कबाब भी फ्राई करती जाऊँगी, चाय भी बनती जाएगी। क्योंकि माशाल्लाह 5-5 चूल्हे हैं, काम जो है ना वो हो जाता है। पहले सब बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मेरे पेड़े बन गए हैं। रोटियाँ मैंने बना के रख दी हैं घी वाली। पराठे के लिए मैंने पेड़े भी बना लिए हैं। और यहाँ बन रही है मेरी चाय। यहाँ पे चपली कबाब के लिए मैं ऑयल गरम कर रही हूँ। यहाँ मैंने 5 चपली कबाब निकाल लिए हैं, ठीक है। एक एक करके इसको भी फ्राई करेंगे, ठीक है। 3 एक दफ़ा में आएंगे। ये अभी इतने बड़े बड़े हैं ना, ये सुकड़ के इतने से हो जाएंगे, क्योंकि ये होता है खालिस कीमा। ऑयल मुझे कम लग रहा है, ऑयल में डाल देती हूँ। और यहाँ बनने शुरू हो गए मेरे पराठे। और ये देखें कबाब भी फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं। भूख लगना शुरू हो गई है। जबकि मैं खाना खा के सोई थी, इसके बावजूद भी यार क्या ज़बरदस्त पराठा सेका है माशाल्लाह। अच्छा, मेरा ना फ़ाइन आटे के पराठे खाने का इतना दिल चाह रहा है। फिर मैंने कहा यार अगर मैं फ़ाइन आटे के पराठे खाना शुरू कर दूँगी तो फिर क्या ही फ़ायदा जौ का आटा खाने का। फिर मेरा वज़न कम नहीं होगा, कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। और जौ का आटा खाना सुन्नत भी है यार, खाना चाहिए। चलो जी, इसको सिकने देते हैं अभी। कबाब भी फ्राई हो रहे हैं जल्दी जल्दी से। बस इसके बाद एक मेरा लास्ट पराठा है, ये मेरे हस्बैंड का है। मैं अपना एंड में डालती हूँ ताकि मेरा क्रिस्पी रहे। मुझसे नरम पराठा नहीं खाया जाता, मुझे कड़क कड़क क्रिस्पी पराठा जो है ना वो बहुत पसंद है। इसको भी कड़क ही खैर करूँगी मैं, ठीक है। कबाब आई थिंक हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। फ्रीज़र के कबाब होते हैं ना तो टूटते हैं इस तरह फ्राई करने में। कोई नहीं, हो रहे हैं, यही बहुत है। सब निकाल लेंगे इसके साथ ही। जो है वही दिखाना चाहिए। अब ये नहीं ना टूट रहे हैं तो टूट रहे हैं, क्योंकि एक तो ये होता है खालिस घी, फिर फ्रीज़र की इस तरह से बर्फ़ जम जाती है ना, वो मेल्ट होती है, पानी बनती है, तो फिर ये टूटना शुरू हो जाते हैं। चलो जी, अब डालते हैं बाकी के कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, यहाँ जो है ना बच्चों के लिए और शबाना आंटी के लिए फ्राई करके मैंने ढक के रख दिए हैं। चाय भी निकाल ली है। कबाब ये रहे हमारे। और ये थोड़ा सा स्टू का सालन बचा हुआ था, मैंने कहा ये भी गर्म कर ही लेती हूँ ताकि ख़त्म हो जाए। थोड़े थोड़े सालन जिस दिन बच जाते हैं ना, उस दिन मैं कुछ भी नहीं बनाती कि यही जो है ना ख़त्म हो जाए। पता है, आई नो सब यही करते होंगे अपने घर में, क्योंकि मेरी मम्मी यही करती थी। थोड़े थोड़े सालन बच जाते थे ना, तो उस दिन फिर कुछ भी नहीं बनाती थी, यही चीज़ें ख़त्म करती थी। तो मेरी भी वही आदत है। जब तक ये गर्म हो रहा है मैं वाजिद को उठा लेती हूँ। चलो जी, मैं तो सहरी करती हूँ। 2-3 दफ़ा वाजिद को उठा चुकी हूँ, उठ ही नहीं रहा। मुझे लग रही है शदीद किस्म की भूख। पीछे से आवाज़ आ रही होगी पंखे की, उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। बिना पंखे के नहीं बैठा जा रहा मुझसे। पराठे से क्या लग रहा है यार ये कबाब, ज़बरदस्त।
मसाला आया ना हो जाए। चलें जल्दी से सहरी कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगी कल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मैं जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आज वैसे सोचा था रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन बनाऊँगी, जो कि दाऊद की फरमाइश थी, लेकिन आज मैंने पूरा घर झाड़ा। वैसे झाड़ा तो मैंने रमज़ान से पहले भी था, अभी रमज़ान को कितने ही दिन हुए हैं, आई थिंक 15-20 दिन पहले मैंने अपना घर झाड़ा था, लेकिन अभी इतनी कोई मट्टी वाली हवा जो है ना उड़ रही है, तो फिर से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो है ना मट्टी मट्टी से हो रही है। तो मैंने आज जो है सुबह उठी, 12 बजे उठी थी मैं। दाऊद स्कूल से आए थे तो पूरा घर समेटा, बच्चों को नहलाया, फिर उसके बाद जो है ना शबाना आंटी आ गई, उनको खाना वाना दिया, बच्चों को खाना खिलाया, फिर जो है पूरा घर मैंने जो है ना झाड़ा। उसके बाद दीवारें जो है ना माइक्रोफाइबर कपड़ा गीला कर करके मैंने आधी आधी दीवारें जो है ना वो पूरी साफ़ करी हैं, क्योंकि लाइट कलर है, बच्चों के हाथ ज़रा से भी कहीं लग जाते हैं ना तो मैला सा लगने लगता है कलर। मैंने दीवारें साफ़ करी और 4 बजे मैं फारिग हुई। उसके बाद मैं ऐसे टुन पड़ी हुई थी मेरे होंठ लिटरली से ड्राई हो रहे थे, हलक बिल्कुल ड्राई हो रहा था, इतना मुझे शदीद कोई रोज़ा लगने लग गया और मैं 1 घंटे के लिए आंखें बंद करके लेट गई। मैं उठी अभी 5 बजे, इस नमाज़ वगैरह पढ़ी, 5:30 हो गए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ आज मैं नहीं बना रही हूँ चाउमीन, कल बनाऊँगी इंशाल्लाह। कल मुझे कोई भी ऐसा काम होगा नहीं। तो अभी खाने में मुझे बनानी थी मलका मसूर की दाल, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं बचा, तो मैंने यहाँ पे जो है ना अपनी मसूर की दाल जो है ना वो चढ़ा दी है, ठीक है। चावल मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिए हैं, तो खाने में बनाऊँगी दाल चावल। और अफ्तारी में चना चाट कल वाली रखी हुई है, फ्रूट चाट बनेगा, जूस मैंने बना के रख दिया है टैंग, ठीक है। पकोड़े वगैरह बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, जो नॉर्मल अफ्तारी होती है वो बनाएंगे, कुछ स्पेशल नहीं बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी से जो है ना तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बस 1 घंटा है। जूस बना के रख दिया है, दाल चढ़ा दी है, चावल भिगो दिए हैं। जल्दी से पकौड़ा का बैटर जो है ना वो मैं रेडी कर लेती हूँ। आज सिर्फ बैगन के पकौड़े बनाऊँगी। और ये देखें चाउमीन के लिए मैंने गली से ना हरी प्याज और शिमला मिर्च भी ले ली थी। अब इसको उठा के मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अब इसका काम होगा कल। तो चलें आज की बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। चले जी, आज मैं बना रही थी बैगन के और आलू के पकोड़े, ठीक है। बैगन के पकोड़े मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और आलू के पकोड़े तो सभी शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी फ्राई कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, मुझसे जो है ना जो मैंने मामू की तबीयत वाला व्लॉग डाला था, तो उसमें सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपके मामू को क्या हुआ ना। तो एक्चुअली मेरे मामू को हार्ट प्रॉब्लम है। उनको एक दफ़ा पहले जो है ना मिनी हार्ट अटैक हो चुका है और उनके जो है ना स्टेंट डला है हार्ट पे। हार्ट में डलता है स्टेंट, कहाँ मुझे नहीं पता, एंजियोग्राफी वगैरह हुई थी उनकी। तो अभी जो है ना 5 साल बाद वो दोबारा दिखाने गए। उन्होंने कभी कोई इन 5 सालों में ना कोई परहेज़ किया, ना कोई दवाई खाई। उनकी तबीयत अभी बहुत ख़राब हो रही थी, तो वो दिखाने गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि स्टेंट ब्लॉक हो गया है क्या, तो वो दूसरी हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि छोटे हैं सबसे बहन भाइयों में, और जो है ना अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। और मम्मी के बाद से जो है ना फिर जाहिर सी बात है टेंशन होती है ऐसा कुछ हो तो। और
वो मम्मी के बाद से उन्होंने हमेशा मेरा मतलब साथ दिया है, पूछते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनसे। तो मैं ज़ाहिर सी बात है सब ने सुना तो सब रोने भी लगे। तो आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से जो है ना ठीक हो जाए, अल्लाह ताला जो है ना उनको सेहतयाबी तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दें, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और सेकंड ये कि लास्ट जो मैंने अपने मामू के घर का सहरी वाला जो व्लॉग डाला था, तो सब मुझसे पूछ रहे थे मेरी कज़न का पॉलर कहाँ है। तो भाई जो मलीर में रहते हैं या मलीर जानते हैं, मलीर से बाहर वाले तो ज़ाहिर सी बात है इतनी दूर पॉलर नहीं आएंगे। तो मलीर में उनका पॉलर है, मलीर मॉडल कॉलोनी में। मलीर मॉडल कॉलोनी का जो बैक रोड है जहाँ चेज़ब है दूसरे कोने पे रोड के, और दूसरे इस यहाँ पे उमर बिन ख़त्ताब मस्जिद है, वहीं पर उनका जो है ना यू शाइन के नाम से पॉलर है। बहुत अच्छा काम करती है, मैं गारंटी देती हूँ। आपको हेयर का कोई भी वर्क करवाना हो, स्टिकिंग करवानी हो, हाईलाइट लो लाइट करवानी हो, बालियाज करवाना हो, केराटिन या रिबॉन्डिंग वगैरह कुछ भी, पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप कुछ भी, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, फेशियल वगैरह। तो इस चीज़ की गारंटी तो मैं लेती हूँ। तो मैंने क्योंकि बालियाज करवाया था लास्ट टाइम, तो उसी ने किया था, तो बहुत ज़बरदस्त किया था। और तो सब मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं इसलिए मैंने कहा चले मैं बता दूँ। तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। तो चाहिए तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू मौजूद था। इस शान करम का क्या कहना, किस शान करम का, इस शान करम का कि तू मौजूद था जब नहीं किया गया था। किस शान करम का कि तू मौजूद था जब अभी जमीन नहीं बिछाई गई थी। इस शान करम का कि तू मौजूद था जब अभी सूरज नहीं चमकाया गया था। इस शान करम का कि तू मौजूद था जब अभी रात तारीख नहीं हुई थी। कल भाई कल दाल में पिज्जा अभी हाँ अभी तो दाल चावल बन रहा है नहीं कौन बनाएगा जब बादल बरसता नहीं था, जब बिजली कड़कती नहीं थी, जब बादल कड़कते नहीं थे, ना उड़ने वाला परिंदा था, ना जलती हुई आग थी, ना बहता हुआ पानी था। इस शाने करम का क्या कहना। आप तो खुद से बोलते लेकिन अभी पिज्जा ही मंगाएगा। इस शाने करम का क्या कहना। हर चीज से पहले था, तमाम हम है तेरी जनाब, लेकिन वो है पूरा पी लो। हमारी वजह से बनाया मैंने ये। आपने भी फिनिश नहीं किया। मैंने पापड़ भी नहीं लाया। भरोसा करते हैं उसकी पनाह है, जो तेरी मदद चाहते हैं, जो तुझसे फरियाद करे उसका मददगार, जो तुझसे मदद मांगे। रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। देखते हैं कौन कौन जीतता है। नहीं जीती आपके पास हो गया
हलाया। स्पैगेटी कल बनाएंगे मम्मा अपनी जान के लिए। चाहिए? बहुत प्यारी लग रही है, आप डॉल लग रही है मम्मा जी। हाँ भाई, खाओ ना अपना पकौड़ा खाओ। यम्मी। कि जनाब रोज़ा खुल गया है और आज ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं गया। फ्रूट चाट भी सिर्फ वाजिद ने खाई है, छोले थोड़े से मैंने खाए बस, और 1-2 पकोड़े खाए। पानी पी पी के ही जो है ना आज हालत बुरी हो गई। पापड़ भी ऐसे ही रखे हुए हैं। अच्छा हुआ कुछ मैंने एक्स्ट्रा बनाया ही नहीं। तो आज जो गर्मी हुई है ना, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा कि अभी सर्दियाँ थी और अभी गर्मियाँ आ गई हैं। तो बस अब जल्दी से मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि वाजिद तो लेट गए, उनके हो रहा है सर में दर्द। मैं बनाऊंगी चाय, दाल में बघार लगाऊंगी, चावल बनाऊंगी, बर्तन धोऊंगी। मैं कहाँ बैठ सकती हूँ, मतलब मैं लेट ही नहीं सकती भाई, दिल भी जाता है। तो फिर उसके बाद दाऊद को होमवर्क कराना है। फिर चलें अब बाकी ये काम करते हैं। चलो जी, ये बन रहे हैं चावल, ये बन गई है हस्बैंड की चाय। दे देते हैं उनको निकाल के। बर्तन तकरीबन धुल गए हैं। जी वॉशरूम है, वॉशरूम में ढूंढो ढूंढो, जाओ अंदर जाओ, वॉशरूम में जाओ। मैंने क्या सुन रहे थे? आपने बोला था वॉशरूम में। तो मेरी बच्ची कब से ढूंढ रही थी, कहाँ है भैया, कहाँ है? मेरे से नहीं देखा गया। तो सुन रहा था। तुम्हें सब आवाज आ रही थी? इतने बड़े कान है तुम्हारे? एक तो बड़े कान। यार आपने क्यों बताया? मैं नहीं करना। चलो अब लाया चुपेगी। चलो भाई चलो, वाजे चाय ले ले। चलो जी, बघार भी हमारा जो है ना रेडी हो गया। ठीक है, इसमें चले जाएगा ज़ीरा, फिर इसमें जाएगा ये कड़ी पत्ता। एक हाथ में मोबाइल होता है ना, काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो ज़बरदस्त सा बघार रेडी हो गया है। चावल भी मैंने अपने यहाँ दम पे लगा दिए हैं। चलो ये सब जो है ना मेरे को वापस डालती हूँ इसमें। ये देखो भाई, दाल भी हमारी रेडी है ज़बरदस्त सी। प्याज का बघार डालने से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। पहले मैं नहीं डालती थी, लेकिन अब मैं डालने लगी हूँ। ये देखिए दाल भी हमारी रेडी हो गई है। इसको रखते हैं यहाँ पे। ये देखो चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए ठीक हो गया। इसका कप कहाँ है? ये चलो जी, अब ये सब मैं समेटती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, फिर जो है ना आपसे मिलती हूँ। चलें जी, अब मैं दाऊद और अलाया को ट्यूशन पढ़ाऊँगी और काम मेरे सारे हो गए हैं। खाना भी बन गया है, किचन भी साफ़ हो गया है, घर भी साफ़ हो गया है। इसके बाद अब मैं सुकून से इनको पढ़ाने के बाद लेटूँगी, अपना व्लॉग वगैरह एडिट करूँगी और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में, कल के रोज़े की इफ्तारी के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।